Good morning and welcome to an online class. Today we will discuss about two miscible liquid. अगर दो मिसिबल लिक्विड है तो उन्हें कैसे हम लोग अलग करेंगे। मिक्सचर है मान लीजिए, जब यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड था तो वहाँ पे हम लोग सेपरेशन टेक्निक यूज करते थे। जब क्या था, सब एक कोई ऐसा सब्सटेंस था जो सबलाइम था तो वहाँ पे सब्लिमेशन टेक्निक यूज करते थे। अगर डाई से कोई सिंगल कलर को सेपरेट करना था तो वहाँ पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते थे। यानी कलर सॉल्यूशन को अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का। यहाँ पे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। दो अगर मिसिबल लिक्विड हैं, दोनों आपस में क्या हो, मिक्स हो सके, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, डिस्टिलेशन। टेक्निक का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स जस्ट ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर जो है क्या है, एक मिसिबल लिक्विड है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि गिव वन एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड वाटर एंड एसीटोन। आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर क्या है, मिसिबल लिक्विड है। आइए देखते हैं एक्टिविटी में क्या क्या समझाया है, कैसे सेपरेट करेंगे। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लैक्स फिट विद द थर्मोमीटर। यहाँ पे देख रहे हैं थर्मामीटर है, यहाँ पे क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, फ्लास्क का है, जिसमें क्या है, मिसिबल लिक्विड को फिल किया गया है। इसको ऐसे जब यहाँ से हम बॉयल करें, आइए हम फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ पे फ्लास्क को, जो हम यहाँ थर्मामीटर है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये वाटर है यानी सॉल्यूशन है, तो वेपराइज होने लगेगा। वेपराइज होने के बाद थर्मामीटर इसलिए यहाँ पे फिट किया गया है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका क्या है, वेपराइजेशन जो है बहुत लो होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कुछ का क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो जो जल्दी बॉयल होने लगेगा, जल्दी वाइपर के फॉर्म में आएगा। वाइपर के फॉर्म में आएगा तो यहाँ से जब वाइपर के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं हम वाटर फ्लो करा रहे हैं, कंडेंसर लगा है, वाटर कंडेंसर लगा है, यहाँ पे वाटर फ्लो करा रहे हैं। यहाँ से वाटर को फ्लो कराएंगे तो यहाँ से जो गैस है वाइपर फॉर्म में जाएगा। यहाँ लिक्विड है, लिक्विड से गैस, गैस को फिर हम जब ठंडा करेंगे, जब हम उसको कोल्ड करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, और इसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इस टेक्निक में बेसिकली इस पे बेस है कि बॉइलिंग पॉइंट, किसी सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर दो सबस्टेंस है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम तो होगा नहीं, कुछ का कम होगा, कुछ का अधिक होगा। तो हम इसको आइए देखते हैं। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। थर्मामीटर को हमको वॉच करना है, देखना है, यानी इसमें जो पॉइंट डिनोटेड किए गए हैं उसको हमको क्या करना है, मेंशन करना है। जैसे ही थर्मामीटर का लेवल यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो कुछ इसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो क्या होने लगेंगे, वेपर फॉर्म में आने लगेंगे। द एसीटोन वेपराइज कंडेंस इन द condense in a condenser and can be collected from the condenser outlet। कंडेंसर से हम अलग करेंगे, किसको अलग करेंगे, यहाँ पे वाटर और एसीटोन में हम किसको सबसे पहले अलग करेंगे, यानी कौन वेपराइज होने लगेगा, एसीटोन, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो क्या है, बहुत लो है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है वो जल्दी ही क्या होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लैग। यानी हम यहाँ पे देख गए कि दो मिसिबल लिक्विड है, उसको डिस्टिलेशन के थ्रू कैसे यूज कर रहे हैं कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, और जल्दी वेपराइज होने लगेगा। जो क्विकली वेपराइज होगा उसको हम कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में अलग कर लेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये है कि अगर मिसिबल सोल्यूशन है तो उसको किस टेक्निक के थ्रू सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन। आइए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। आपने क्या ऑब्जर्व किया जब स्टार्ट किया, हीटिंग स्टार्ट किया। तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो थी, दोनों मिक्सचर में जिस सबस्टेंस की बॉइलिंग पॉइंट लो थी वह जल्दी ही वेपराइज होने लगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर डट द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कंट्रैक्ट फॉर सम टाइम। वो क्या थर्मामीटर में क्या रीडिंग थी, यानी किस टेम्परेचर पे थर्मामीटर की जो रीडिंग थी वो कंट्रैक्ट होने लगा, यानी थर्मामीटर का जो लेवल है वो ऊपर जाने लगा। क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इस सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग को एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, टू कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, पहले वेपराइज फॉर्म में करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, कंडेंसर के थ्रू क्या करेंगे, कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट में अगेन हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड का क्या नाम है, जिसमें दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, उस टेक्निक का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक हमेशा 25 डिग्री, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जब थर्मामीटर में जब हम देखेंगे उसके लेवल को 25 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो एसीटोन क्या होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। It is used for the separation of component of mixture of containing two miscible liquid that boil without composition and have sufficient different in their boiling point। क्या है, उसकी boiling point क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। दो सबस्टेंस है तो उनकी boiling point क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन ये है कि व्हाट boiling point क्या है, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कह रहा है कि जो डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज किसमें करते हैं, टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट, दोनों सबस्टेंस की बॉइलिंग पॉइंट, हम उसको ये नहीं कि जो हम सोल्यूशन लिए उसको बहुत ज़्यादा बॉयल करने लगेंगे, नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर द डिफरेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, यहाँ पे दो मिसिबल लिक्विड था तो डिस्टिलेशन, अगर दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक क्या है, मिसिबल लिक्विड हैं, डिफरेंट उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेस देन 25 केल्विन, 25 केल्विन, यानी 25 केल्विन से अगर किसी की बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम जिस टेक्निक का यूज करेंगे मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए, उस टेक्निक का क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है 25 डिग्री केल्विन होनी चाहिए, जो डिफरेंसेस है बॉइलिंग पॉइंट में। फॉर एग्जाम्पल, द सेपरेशन ऑफ गैस फ्रॉम एयर, गैस फ्रॉम एयर किस टेक्निक का यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा है जिससे हम क्या मिलती हैं, डिफरेंट मटेरियल हमको मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गैस से, एयर से एक पर्टिकुलर गैस को अलग करने के टेक्निक का क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या पेट्रोलियम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग करने की टेक्निक का क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द apparatus is similar to the simple distillation except that our fractional column is filled with between the distillation flux and condenser। यहाँ पे एक चीज और दिया है, हम देख रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन के तरह ही इसमें भी क्या किया गया है, सारे अपरेटस फिक्स किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, एक्सेप्ट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिट इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लैश एंड कंडेंसर। यहाँ कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लैश के बीच में यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है कि ये क्या करता है, टेम्परेचर को बताता है कि इसके बीच का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री केल्विन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि अगर दो मिसिबल लिक्विड है उसको अलग करने के टेक्निक का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। अगर दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड है और उन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस है 25 केल्विन है, तो उस टेक्निक, किसी चीज़ को सेपरेट करने के टेक्निक को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, उसके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस कितना होना चाहिए, 25 केल्विन। गैस को एयर से अलग करने की टेक्निक को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेपरेट करने के टेक्निक को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, आइए आगे देखते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया है कि गैस को एयर से अलग करने के लिए, उसी को कैसे दिया है, हाउ कैन, कैसे हम सेपरेट करेंगे। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into two component by fractional distillation। The following diagram show in the step of
प्रोसेस। कह रहा है कि एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी दोनों एक दूसरे में क्या है, मिसिबल हैं। यानी गैस में क्या है, डिफरेंट गैस जो है मिक्सचर है। गैस क्या है, मिक्सचर है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, बहुत सारे नियान का, आर्गन, बहुत सारे गैसों का क्या है, मिक्सचर है। उसको कैसे हम अलग करेंगे। मान लीजिए हमको बहुत सारे गैस दिए हैं, वहाँ से हमको ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना है, ऑक्सीजन प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज किया जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे एयर है, यहाँ पे दिखाया गया एयर है, कंप्रेस एंड कूल बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको कह रहा है कि कंप्रेस करने के लिए, यानी एयर यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करने पड़ेगा, तब जाके एयर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में। जब एयर लिक्विड एयर हो गया, यानी लिक्विड फॉर्म में एयर हो गया, तो उसको क्या करेंगे, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में उसको क्या करेंगे, स्लोली गर्म करेंगे, वार्म करेंगे। देन गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। गैस देखेंगे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हाइट मतलब पहले जो गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सबसे पहले वो सेपरेट होगा, फिर उसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे कुछ गैसेस दिए हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है -183, -186, -196, यानी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन की, यानी नाइट्रोजन गैस सबसे पहले क्या होगा, सेपरेट किया जाएगा। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑफ अदर गैस इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड द कूलेंट। वहीं यहाँ पे इस पैराग्राफ में डिस्कस यही किया है कि जब एयर से हमको ऑक्सीजन अलग करना है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर डिक्रीज करके प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, तो एयर किस फॉर्म में आ जाएगा, कूल हो जाएगा, और किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। फिर वहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, तो ये कह रहा है कि कूल। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम द एयर। एयर से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे, ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर we have to separate out all the other gases increasing the pressure and then cooled air. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column whereas gases get separated at different heights depending upon their boiling point. जब हमको अलग करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करके टेम्परेचर डिक्रीज करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड फॉर्म में करेंगे तभी ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चलेगी। नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ, जो बॉयल होने वाले वस्तुएं रहेंगी उन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे हम, गैस का थोड़े ना बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड फॉर्म में करके उसकी बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। आंसर ऑफ फॉलोइंग, अरेंज द गैस प्रेजेंट इन द एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस गैस को उसके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद आर्गन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, यानी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा ऐसे। विच गैस फॉर्म लिक्विड फर्स्ट एट द एयर इज कूल। कौन सी गैस सबसे जल्दी लिक्विड होगी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, अधिक होगी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी, वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एयर को दिखाया गया है कैसे अलग किया जा रहा है। ठीक, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से, यानी यहाँ भी सेपरेशन की टेक्निक, यहाँ भी सेपरेट करना है कि जो कॉपर हमको ऑब्टेन करना है किससे, इम्प्योर कॉपर से। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।